टुनटुनी चिड़िया भोजन तलाश कर रहे थे। उसी जंगल में सूखी मिट्टी पे कमल का फूल लगा हुआ था। फूल बेजान हो रहा था, जैसे कि वो किसी को तलाश रहा हो, कोई उसकी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। उसकी नज़र भी उस फूल पे जाती है। वे फूल को मुरझाया देख वहाँ पे रुकती है। अरे इस फूल को क्या हो गया, ये इतना मुरझाया हुआ क्यों है? लगता है कि इसकी जड़ों में पानी की कमी है। मिट्टी सूखी नजर आ रही, मैं थोड़ा पानी लाकर डाल देती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी चोंच में भरकर फूलों में पानी डालने लगती है। पानी डालते ही फूलों में चमक आ जाती है और जैसे मानो कि फूल पूरी तरह से खिल उठे हों। तभी फूलों में से आवाज आने लगती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पक्षी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं पूरी तरह से सूख चुका था। अगर तुमने मुझे पानी ना दिया होता तो मानो मैं मर ही जाता। बताओ चिड़िया, तुम्हें बदले में मुझसे क्या चाहिए? नहीं नहीं फूल भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो देखा कि आप बहुत मुरझाए थे, इसलिए मैंने पानी डाल दी। मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक जादुई फूल हूँ। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये लो, तुम कमल की पंखुड़ियाँ रखो और तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो इस पंखुड़ी से मांगना, ये तुम्हें ज़रूर देगा। टुनटुनी चिड़िया उस पंखुड़ी को लेकर अपने घर चली आती है और उस पंखुड़ी से भोजन मांगती है। ऐ पंखुड़ी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाने को भोजन चाहिए। टुनटुनी चिड़िया का ऐसा कहना था कि वहाँ पे भोजन का ढेर लग जाता है। कई तरह के खाने के तरह तरह के सामान आ जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवा ने अपना एक नया घोंसला बनाया था। उन्होंने अपने आलस की वजह से घोंसला काफ़ी कमज़ोर बनाया था। अरे गौरी, हमने तो अपना घोंसला एक ही दिन में तैयार कर लिया और ये टुनटुनी चिड़िया पिछले 3 महीने से अपने घोंसले के ऊपर काम कर रही है, लेकिन अभी तक उसने अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। हमें कहा कालू जी, हमने तो अपना घोंसला तैयार कर लिया और मुझे अब बहुत नींद आ रही है। आप जाओ, खाने को कुछ भोजन लेकर आओ और मैं अब सोने जा रही। कालू कौवा भोजन ढूंढने निकला था, वहीं उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से होती है। अरे टुट्टी बहन, क्या हुआ? तुम्हारा घोंसला अब तक तैयार हुआ है या नहीं? हमें देखो, हमने तो एक ही दिन में अपने घोंसले को तैयार कर लिया है। अरे कालू भैया, आपने तो अपना घोंसला एकदम कमजोर बनाया है। कहीं एक दिन में घोंसला तैयार भी होता है क्या? आपके घोंसले तो तेज आंधी तूफान में गिर ही जाएंगे। बारिश का मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला आपका घोंसला। अभी भी समय है कालू भैया, अपने घोंसले को मजबूत बना लें, वरना बरसात आ गई तो आप लोगों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, हमारा घोंसला काफी मजबूत है और वो अब कभी टूटने वाला नहीं है। हमें बारिश में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की बातों को टाल देता है और वे भोजन लेकर गोरी कौवी के पास आता है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। काफ़ी तेज आंधी और तूफान भी आते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। कालू कौवा का घोंसला आंधी में टूटकर गिर जाता है और वे दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं। कालू जी, अब हम क्या करें कि इस तेज आंधी तूफान में तो हमारी परेशानी बढ़ गई। हम इस तरह बारिश में भीगते रहे तो हमें जुकाम हो सकता है। कुछ करो कालू जी। चलो गोरी कौवी, हम टुनटुनी के पास चलते हैं। इस जंगल में एक वही है जो हमारी मदद करेगी और हमारी इस मुश्किल वक्त पे हमारा साथ देगी। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों टुनटुनी के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन्हें इस हालत में देखकर, अरे अरे कालू भैया और गोरी, आप दोनों इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे?
क्या बताऊं टुनटुनी बहन, तुमने जो कहा था वही हुआ। जिस बात का डर था वही हुआ। हमारा घोंसला तेज आंधी तूफान बर्दाश्त नहीं कर सका और वे टूटकर गिर गया। हम पूरी तरह से भीग चुके हैं। मैंने तो आप लोगों को पहले ही समझाया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लो कैसी परेशानी खड़ी हो गई। अब इस तेज बारिश में घोंसला भी कैसे बनेगा। हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। आलस की वजह से हम मुश्किलों में फंस सकते हैं। समय से पहले किसी चीज की भी तैयारी कर लें ताकि हमें वक्त पे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मधुवन जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया का जीवन काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा था। टोनी चिड़िया अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती थी। टोनी चिड़िया नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की भी जीवन उसकी तरह गुजरे। टुनटुनी बेटा, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनना है। हाँ माँ, मैं पूरी तरह पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनना है और आपके सपने को पूरा करना है। देख लेना माँ, एक दिन मैं अपने पूरे कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन पास करूँगी। हाँ मेरी गुड़िया, तू मेरी सपना जरूर पूरा करेगी। चलो बेटा, और जल्दी से नाश्ता करो, तुम्हारे स्कूल जाने का वक्त हो गया है। टुनटुनी चिड़िया दिन रात मेहनत करती और पढ़ाई पे खूब मन लगाया करती थी। इस तरह स्कूल भी खत्म हो जाती है और कॉलेज शुरू हो जाता है। चिड़िया इस तरह अपने पूरे कॉलेज में अपनी मेहनत से टॉप कर जाती है। माँ देखो, मैं अपने पूरे कॉलेज में टॉप करी हूँ। मैंने फर्स्ट डिवीजन लाया है। देखा माँ, मैंने आज आपका सपना पूरा किया है। हाँ मेरी गुड़िया, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं। तूने मेरे सपने को पूरा किया है। मेरी तो खुशी के मारे आंखें भरी जा रही हैं। टुनटुनी बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम जॉब करो और अपनी मेहनत से कमाकर अपनी तरक्की हासिल करो। तुम तो जानती हो बेटी, अभी कितनी महंगाई चल रही है और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में काफी खर्च है। कितनी मुश्किलों से मैं तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे निकाल पाती हूँ। ठीक है मैम, मैं कल ही से कोई जॉब ढूंढती हूँ और इस तरह मैं मेहनत भी करूँगी और जॉब कर आपके सपनों को पूरा करूँगी। टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करती और जॉब भी करती। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया का मेहनत रंग लाता है। वे एक ऑफिसर बन जाती है। टुनटुनी चिड़िया को ऑफिसर बनता देख टोनी चिड़िया का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।